नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। बिहार में सियासत गर्म चल रही है। नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच बना गठबंधन भी पूरी तरह से टूट चुका है। नीतीश कुमार ने ये इस्तीफा देकर के ये साफ कर दिया है कि अब वो फिर से एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। नीतीश के इस्तीफे के साथ ही बिहार में 17 महीने पुरानी महागठबंधन सरकार गिर गई। वहीं विपक्ष की इंडिया गठबंधन में भी कहीं न कहीं इससे असर पड़ा है। इसे लेकर के सभी नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। ऐसे में बिहार की सियासत में आए इस भूचाल पर अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इससे पहले कभी भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया है, जबकि आज बिहार की राजनीति को देखते हुए वो भी नीतीश कुमार पर जमकर बरस रहे हैं। खड़गे का इस तरह नीतीश कुमार पर भड़कना वाजिब है। अपने बयान में खड़गे ने क्या कहा, पहले आप जरा वो सुनिए। क्या बोलते नीतीश कुमार ने अभी 11 बजे राज्यपाल का समय मांगा है उन्होंने। देखिए, वो रिजाइन करेगा, चले जाएगा। अरे होग बे कल पहला खड़े दो, ऑल इंडिया न्यूज यार जा रहे हैं, जाने दो। हम लड़ते रहे पहले, आप और हम मिलकर लड़ते रहे, हम लड़ेंगे। तो उसकी फिक्र आप छोड़ दो, हम बात करेंगे और हेड़ी दो। अरे उसीलिए हमने पहले ही, हमको ये इत्तला मिली थी कि लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा। तो इसीलिए हम और आप मिलके लड़ना है, लड़ेंगे। मैं फिर भी कोशिश करता हूं उनको अपने साथ रखने का। अगर वो रहना चाहते हैं तो ठीक है, अगर हम कितना कहे तो भी अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जाएगा ही। इसीलिए ये पहले से मालूम था, लेकिन हमने ये इंडिया अलायंस को इंटैक्ट रखने के लिए हम होके कोई बात अगर गलत करेंगे तो वो रॉन्ग मैसेज आएगा। इसीलिए हमने कल लोग पूछे मुझे, परसों पूछे, तो मैं यही कहा कि देखेंगे। अभी हम तो उसका डेवलपमेंट हमको मालूम नहीं, उसके बाद हम देखेंगे। हमने ये कहा था, लेकिन ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लालू प्रसाद दोनों ने दिए थे, और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं आया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खड़गे ने ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पलटू राम बोला है, बल्कि आज विपक्ष के नेताओं से लेकर के देश की जनता सभी नीतीश कुमार को पलटू बोल रहे हैं। बिहार में आज जिस तरह का माहौल है, उससे ये साफ पता चलता है कि नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने स्तर से बिहार की राजनीति को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार के ख्वाब इस समय काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। इसी सियासी दांवपेच में नीतीश कुमार इतना व्यस्त हो चुके थे कि उन्हें खड़गे का फोन तक नहीं दिखा, और जब दिखा तो काफी देर हो चुकी थी। आपको बता दें कि खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इस बात की पुष्टि की है कि खड़गे और नीतीश कुमार के बीच कॉल तो हुई, लेकिन बात नहीं हो सकी। मैं ये भी औपचारिक तौर से आपको कह सकता हूं कि खड़गे जी ने प्रयास किया है बिहार के मुख्यमंत्री से बात करने के लिए, प्रयास किया है, ईमानदारी से प्रयास किया है, और एक बार नहीं 2-3 बार प्रयास किया, पर व्यस्त है बिहार। एक मिनट यार, एक मिनट। बिहार, प्लीज वेट, आई कम टू यू। बिहार के मुख्यमंत्री व्यस्त हैं, वो यहां वहां मीटिंग है। खड़गे जी भी व्यस्त हैं, यहां वहां उनकी बैठकें हैं। जब ये फ्री होते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री फ्री नहीं है। जब बिहार के मुख्यमंत्री फ्री हैं तो खड़गे जी व्यस्त हो जाते हैं। तो एक समय आएगा, उनके ओर से कॉल बैक आया है, पर उन दोनों के बीच में बात नहीं हो पाई है। ठीक है। इसी मामले पर बात करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि सभी नेताओं ने अपने स्तर से पहले नीतीश को समझाने की कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार को शायद पलटना इतना पसंद आ गया कि उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी और आज खुद को खुद ही पलटू राम के खिताब से नवाज लिया है।
आपको बता दें कि अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी इस मामले में नीतीश कुमार को जमकर घेरा है और उन्हें खुले शब्दों में पलटू राम कहा। संजय राउत ने ना सिर्फ नीतीश कुमार को बल्कि भाजपा को भी जमकर लपेटे में लिया है। क्या कुछ कहा संजय राउत ने, पहले आप जरा उनका बयान सुनिए। बिहार में चल रहा है तो मुझे लगता है देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक जगह पर आप अयोध्या की राम की बात करते हो, राम का सत्य वचन, राम राज्य की बात करते हो, दूसरी तरफ बिहार में आप परशुराम को साथ में लेकर जाना चाहते हो। तो देश में राम लाना चाहते हो या परशुराम की सत्ता लाना चाहते हो। मैं ये किसी की व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भारतीय जनता पक्ष पार्टी में एक बात वो कहते हैं और लेकिन अचानक दूसरी बात कर जाते हैं। हमारे महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी ने अजित पवार इतने बड़े भ्रष्टाचारी है, 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला, ये कौन प्रफुल्ल पटेल, इनका इकबाल मिर्ची के साथ दाऊद के साथ समय में 24 घंटे में पलटी मार दी और दोनों को मंत्रिमंडल में। बिहार में भी यही हो रहा है। तो असली पलटू राम ये बीजेपी के लोग हैं, तो उनको अयोध्या में जाकर राम की पूजा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम सत्य से दूर है। अब तो आलम यह है कि नीतीश कुमार के साथ साथ पूरी भाजपा और भाजपा के नेता जमकर के ट्रोल हो रहे हैं, क्योंकि जब नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी तो भाजपा नेताओं ने और खुद नीतीश कुमार ने काफी बड़े बड़े बयान दिए थे। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात पर मोहर लगा दी थी कि अब नीतीश कुमार जीवन में कभी भी एनडीए का हिस्सा नहीं बन सकते, उनसे हम कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। लेकिन आज सत्ता के लोभ में सारे बयानों को भूलकर सभी पलटू नेता एक साथ हो गए हैं। इतना ही नहीं, अभी कुछ दिनों पहले ही नीतीश कुमार द्वारा सदन में एक बयान दिया गया था जिस पर खूब ट्रोल हुए थे। यहाँ तक कि भाजपा नेताओं ने उन्हें महिला विरोधी भी घोषित कर दिया था। भाजपा की खास मंत्री स्मृति ईरानी ने तो जमकर के आलोचना की थी, या यूं कहें कि नीतीश कुमार के बारे में आलोचनाओं के पुल बांध दिए थे। अब उन्हीं स्मृति ईरानी का एक वीडियो जमकर के वायरल हो रहा है। मुझे इस बात का खेद भी, इस बात का आक्रोश भी, और अंग्रेजी में एक शब्द है डिस्गस्ट, कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के संस्कारों का परिचय देते हुए देश की महिला के बारे में जिस प्रकार से अभद्र बात बोल चुके हैं, उसका 24 घंटा बीत गया, अब तक न कांग्रेस पार्टी ने खंडन किया, न इंडिया अलायंस के किसी भी नेता ने खंडन किया। क्यों बार बार महिला के चरित्र, महिला की जीवन शैली और महिला संबंधी ऐसी घटिया बातें जब इंडिया अलायंस के नेता करते हैं तो सांप सूंघ जाता है कुछ लोगों को। तो देखा आपने स्मृति ईरानी जी कैसे नीतीश कुमार के संस्कारों पर सवाल उठा रही हैं। ऐसे में सवाल ये बनता है कि नीतीश कुमार का संस्कार इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर खराब हो गया था, तो अब भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाने के बाद पाक साफ हो जाएगा, या अभी भी खुद को महिलाओं का मसीहा कहने वाली स्मृति ईरानी नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन में शामिल होने से अपनी ही पार्टी से बगावत पर उतर आएंगी। खैर, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि भाजपा नेता इस पर क्या सफाई देते हैं। फिलहाल सभी पलटू नीतीश कुमार के स्वागत में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार भी शायद अपने पुराने बयान भूल चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि वो मर जाना पसंद करेंगे लेकिन भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। नीतीश कुमार का वो बयान पहले जरा आप सुनिए। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। और आज का दिन है कि नीतीश कुमार सारे बयान और वादों को भुला करके एनडीए में शामिल हो गए हैं और मौजूदा मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे
तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बीजेपी साथ दे रही है आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है, और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा है। खैर, बिहार की सियासी उथल पुथल में अटकलों का बाजार बहुत ज्यादा गर्म है और नीतीश कुमार सोशल मीडिया पर पलटू राम से ट्रेंड भी कर रहे हैं। अब आगे क्या होता है बिहार की सियासत में और इसका कितना असर लोकसभा चुनाव में पड़ने वाला है, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन और अन्य पार्टियां भी नीतीश कुमार के इस फैसले पर उनकी जमकर के आलोचना कर रही हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।